नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। अर्ली 90s और लेट 90s में भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, जिससे भारत को इतना प्रॉफिट नहीं होता था। लेकिन अब टाइम बदल गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एक्सपोर्ट में भारत तेजी से आगे निकल गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दूसरे नंबर पे आता था भारत की एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंदर, लेकिन अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर लिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने। इसको लीड कर रहा है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बूम। ये पॉसिबल हुआ है सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम के तहत। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो जितने फोन बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे उतनी सरकार उनको सब्सिडी देगी। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने और तरीके के बेनिफिट्स भी मैन्युफैक्चरर्स को देने का फैसला किया है, जैसे कि सिंप्लीफाई कर दिए कस्टमर प्रोसीजर्स एक्सपोर्टर्स के लिए, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस दे दिए एयर शिपमेंट्स के लिए, टैक्स बेनिफिट्स एंड लैंड अलॉटमेंट्स दे दिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। दूसरा रीजन है ग्लोबल चेन रीअलाइनमेंट। चाइना से जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, वो मूव हो रही है। इसीलिए दुनिया जा रही है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के ऊपर। दुनिया नहीं चाहती हम चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, इसीलिए वो और ऑप्शंस भी देख रही है। अब इसका रीजन क्या है? दुनिया चाहती है डाइवर्सिफाई मैन्युफैक्चरिंग बेसिस, उसको यूज करें। यूएस और चाइना के ट्रेड टेंशंस भी चल रही हैं। भारत के अंदर अब क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से? क्योंकि भारत के अंदर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, एक्सेसिव लेबर वर्क फोर्स है, पॉलिसी इंसेंटिव्स है। तो ये सारे रीजंस हैं, दुनिया जा रही है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर मैं बात करूं 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो $10 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट किए भारत ने, यानी कि 75% इंक्रीज है। और जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक फोन्स है 1 लाख करोड़ उसका एक्सपोर्ट किया, उसके अंदर 55% का इंक्रीज है। लेकिन वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनका डाउनफॉल है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पिछले साल 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 44 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट था और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का $38.3 बिलियन का एक्सपोर्ट था। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि पिछले साल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ज्यादा एक्सपोर्ट था और इस साल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज्यादा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट बढ़ने का सबसे ज्यादा रीजन है एप्पल। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि फॉक्सकॉन, पेंटाग्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तेजी से भारत में मूव हो रहे हैं। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं आईफोन्स की और भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं ना, 1/5 कंट्रीब्यूशन है भारत का। अप्रैल से लेकर जून 2025 तक, क्वार्टरली की मैं बात कर रहा हूँ, $6 बिलियन के फोन्स भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डाउनफॉल क्यों है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डाउनफॉल इसलिए है क्योंकि अमेरिका प्रेशर कर रहा है भारत को कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ना लो। क्रूड ऑयल तो रशिया से लेता है भारत, उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका कह रहा है क्रूड ऑयल हमसे लो, तब जाके यूरोप और मैं जो भी आईफोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भारत में बनेंगे वो हम आपसे लेंगे। तो भारत को तो कहीं ना कहीं फायदा है, क्योंकि भारत जो है वो वैल्यूएबल गुड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहता है बजाय कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने में। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी देश के अंदर, जॉब्स बहुत सारी क्रिएट होंगी, जैसे कि असेंबली लाइंस में, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक्स में, क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग के अंदर। आप ये देख लो कि $10 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ गया है 2020 के बाद। बट इसका एक तरफ से ट्रेड डेफिसिट भी हुआ। क्यों? क्योंकि जितनी असेंबलिंग होती है ना भारत में फोन्स की, बाकी पार्ट्स तो बाहर से आते हैं, तो भारत को थोड़ा सा जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।